52 का, जिसमें काफ़ी सारी छूट थी, लेकिन है ना कहीं भी है ना किसी मुतवल्ली या फिर मैनेजिंग कमेटी के ऊपर पाबंदी नहीं थी। लेकिन रफ्ता रफ्ता जैसे जैसे 1995 का एक्ट आया, इसमें लीज को दे सकते हैं, लेकिन 3 साल से ज़्यादा देने का इसमें हमारी गुंजाइश नहीं थी। शुरू में 99 साल के भी लीज देने का मौका था। काफ़ी सारे इदारों को है ना 99 साल का लीज दिए और रकम बिल्कुल कम थी। 2013 के अमेंडमेंट होने के बाद लीज रूल 2014 हमारे दरमियान आने के बाद जब यहाँ पे मार्केट रेट की बात आई, कभी ऐसा था कि है ना खुद कमेटी के अहबाब किराएदार थे। अभी हमारे सामने जो बात है, इसमें किराएदार कभी भी है ना मैनेजिंग कमेटी का हिस्सा नहीं बन सकता। तो ये पाबंदियाँ आने के बाद काफ़ी सारे मंसूबे हमारे पास तरक्की के लिए आए हैं, जो 30 साल के लिए। और इसके साथ क्या था कि वफ़ की जगह में जो मंसूबे वाकिफ़ है, उसी तरीके से काम करना पड़ता था। तो यहाँ पे रुकावटें जहाँ कहीं भी थी, 2017 और 18 में रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हमने एक सर्कुलर लाया, जिससे है ना वफ़ एक्ट के लिए चेंज ऑफ लैंड यूज़ की ज़रूरत नहीं है। तो जब जाके है ना मंसूबे तरक्की के हमारे सामने आ रहे हैं, तो बाकायदा सिर्फ तरक्की होने से हमारे जो भी मसाइल हैं ये हल नहीं हो सकते। हर इदारा मिल्लत के तरक्की में हिस्सेदार बने। यहाँ का जो भी पैसा है, इस पैसे को है ना सही तरीके से मिल्लत के तालीमी एतबार से, मिल्लत के तिजारती एतबार से और मिल्लत के दवाई देने या फिर है ना इलाज के मामले में भी हिस्सेदार बने। जब जाके है ना औकाफ सही माने में है ना मिल्लत का साथ दे सकता है। बहुत सारे लोग बैंक के लोन लेकर है ना सूद लेना और सूद देने में इनका है ना काफ़ी सारा पैसा जा रहा है। ये चीज़ हमारे लिए हराम है। वफ़ काउंसिल मिल्लत का पैसा है, मिल्लत के पैसों से है ना इदारों को तरक्की करे और बाकायदा वापसी करे। जहाँ कहीं भी गलत चल रहा है उनके ऊपर इंक्वायरीज चल रही है, उनको है ना रिकवरी नोटिस जारी किए हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, किसी को यहाँ पे छूट नहीं है। 2009 में लाई थी, फिर उसके बाद 2014 में हमारी हुकूमत आने के बाद इसे फिर से हमने खारिज कर दिया था। जब कभी भी बीजेपी हुकूमत में आई है, इनका मकसद तरक्की नहीं है, इनका मकसद मुल्क की क्या है, तमाम लोगों को साथ लेके चलना इनका मकसद नहीं है। इनका मकसद मुसलमानों के ऊपर है ना निशानगी करने का है। चाहे वो जो कोई भी बिल आए, इंशाल्लाह उसके ऊपर किस तरीके से हमें उसके खिलाफ करना है, हम सब एक होकर खड़ेंगे। सर, ये जो संघ बुनियाद सैनी के नाम से जाना जाता है, इस अदारे की तरक्की के लिए जनाब अल्लाह तनवीर सेठ साहब ने 25 लाख रुपए उनके पीरियड में ग्रांट दिए। उसका तामीरी काम पूरा स्कूल का मुकम्मल हो गया है। उसके बाद उनके राय मशवरे पे हम लोग चलते हुए 1.5 करोड़ रुपए का काम पूरा प्रोजेक्ट फिनिश किया हुआ है। और इधर पे 25 दुकानें तामीरी हो चुके हैं। अभी ये 26वां फर्स्ट फ्लोर कॉम्प्लेक्स भी रेडी हो चुका है और इसके साथ ही इधर का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बुनियाद रखी गई है। ये स्कूल के ताल्लुक सेठ साहब ने ग्रांट दिया था, वो तामीरी काम पूरा मुकम्मल हो चुका है। अभी क्या मंसूबा है, अभी जो इफ्तिताह करें? अभी जो TDR का पैसा जो है, उस TDR के पैसे से इधर का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का फाउंडेशन स्टोन, तखमीना क्या है? उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर में फंक्शन हॉल बनाएंगे। उसके ऊपर जो है एक 26 दुकानें का प्रोग्राम किया है। आपके नाम का नाम? सैयद नाजिमुद्दीन। बजट इसका बजट करीबन 3 करोड़ रुपया है। एक बड़ी खुशी की बात है कि इस इदारे मस्जिद और दरगाह के मुतवल्ली सैयद नाजिमुद्दीन की क़यादत में और उनकी कमेटी वालों ने बहुत सा एक अच्छा कदम उठाया है।
यहाँ पर आज संग बुनियाद रखी गई है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये संग बुनियाद का काम जल्द से जल्द मुकम्मल होए। और एक और बात, यहाँ पर जो डेवलप किया गया है प्रॉपर्टीज़, अभी मुझे नाजिमुद्दीन साहब ने बताया कि कर्नाटका वक्फ लीज़ रूल्स के तहत इसका रेंट और लीज़ अमाउंट फिक्स किया गया है करके इन्होंने बताया। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है और इसकी मुहिम हम वक्फ बोर्ड, कर्नाटका वक्फ बोर्ड की जानिब से भी सारे कर्नाटक में जितने भी इदारों के प्रॉपर्टीज़ हैं वो कर्नाटका वक्फ लीज़ रूल्स 2014 उसके तहत होना चाहिए। बहुत से इदारों में ये नहीं हुआ है। हम ये पूरे इदारों को डायरेक्शन दिया गया है कि जल्द से जल्द इसके तहत ये लीज़ और रेंट कलेक्ट किया जाए। अगर इसके मुताबिक कलेक्ट करेंगे तो इदारों की एक फलाह और बहबूदी के लिए भी बहुत अच्छा काम होगा। 2014 लीज़ रूल्स में एक कमेटी के या इदारों के मुतवल्ली 12 महीनों के लिए या 12 महीनों से कम वक्फे के लिए यहाँ पर लीज़ पर दिया जा सकता है। अगर उससे ज़्यादा है तो कर्नाटका वक्फ बोर्ड को वो एक प्रपोज़ल देना पड़ेगा। कर्नाटका वक्फ बोर्ड में 3 साल तक वक्फ लीज़ रूल्स का एग्रीमेंट किया जाएगा और उससे भी ज़्यादा देना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल तक दे सकते हैं। वो गवर्नमेंट हुकूमत कर्नाटक की मंजूरी के बाद दिया जाता है। और कम से कम कर्नाटका वक्फ लीज़ रूल्स के हिसाब से रेंटल 1.5% ऑफ मार्केट वैल्यू वो करना होगा और मुतवल्ली को ये ज़रूरी है कि हर साल उसका एक्शन करना होगा। एक्शन करके जो भी सबसे ज़्यादा लीज़ अमाउंट या रेंट अमाउंट देने के लिए तैयार होते हैं उनको लीज़ देना होगा। अगर पहले से ही दूसरे ओनर्स को लीज़ दिया गया है तो अगर वो मान लेंगे तो वो हाईएस्ट लीज़ को उनको देने का फर्स्ट प्रेफरेंस होगा उससे। तो सब लीज का भी है इसके लिए हम सारे क़ानूनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और सारे मुतवल्लियाँ और सारे वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स को हम इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं। इंशाल्लाह ये नहीं होगा। ये थोड़े लोगों को मालूम नहीं होने की वजह से ये गलती होती होगी, उस गलती को हम ख़त्म कर देंगे जल्द से जल्द। ये साल दिए हैं करके हमारे वक्फ ऑफिसर बता रहे हैं। इसके बारे में तफसील यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी इन्होंने वक्फ बोर्ड को सबमिट करके यहाँ पर नाजिम साहब भी बता रहे हैं। इसके बारे में ज़्यादा तफसीलात हम सैनी के नाम से जाना जाता है। इस अदारे की तरक्की के लिए जनाब अल्लाह तनवीर सेठ साहब ने 25 लाख रुपए उनके पीरियड में ग्रांट दिए। उसका तामीरी काम पूरा स्कूल का मुकम्मल हो गया है। उसके बाद उनके राय मशवरे पे हम लोग चलते हुए 1.5 करोड़ रुपए का काम पूरा प्रोजेक्ट फिनिश किया हुआ है और इधर पे 25 दुकानें तामीरी हो चुके हैं। अभी ये 26वां फर्स्ट फ्लोर कॉम्प्लेक्स भी रेडी हो चुका है और इसके साथ ही इधर का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बुनियाद रखी गई है। सेठ साहब ने ग्रांट दिया था, वो तामीरी काम पूरा मुकम्मल हो चुका है। अभी क्या मंसूबा है, अभी जो इफ्तिताह करें? अभी जो TDR का पैसा जो है उस TDR के पैसे से इधर का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का फाउंडेशन स्टोन, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर में फंक्शन हॉल बनाएंगे। उसके ऊपर जो है एक 26 दुकानें का प्रोग्राम किया है। आपके नाम का नाम? सैयद नाजिमुद्दीन। बजट कितना है? इसका बजट करीबन 3 करोड़ रुपया है।